नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से, ताकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत महान संत हुआ करते थे जिनके नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था कर्म भट्ट, एक का नाम था भाग्य भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य है। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका जवाब मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने उन्हें कहा कि इसका उत्तर मैं तुमको ज़रूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसे कह के ज्ञान भट्ट ध्यान में चले गए। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत ही गहरे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब शुरू हो गई थी। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे प्रारब्ध, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, तो उसको तो मैं बदल नहीं सकता, तो मैं चलो राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोच करके भाग्य भट्ट राम नाम जपने में शुरू हो गए। मगर कर्म भट्ट को ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे तो कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो वो खड़ा हो गया और उसने उस अंधेरे कमरे में खाने पीने की तलाश शुरू की। कभी उसका सर किसी चीज़ से टकरा जाता, कभी उसके पैर में चोट लग जाती थी, मगर वो थका नहीं, वो रुका नहीं, वो हारा नहीं। वह खोजता रहा, वो लगा रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने उस मटके में हाथ डाला तो उसके अंदर उसको चने मिले। उस चनों को पा करके वो इतना खुश हुआ जैसे उसे अमृत मिल गया हो। फिर क्या, वह बैठ करके उन चनों को खाने लग गया। चना खाते खाते कभी कभार उसके मुंह में कुछ कंकर आ जाते थे, तो वह उन कंकरों को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, तब कर्म भट्ट का तो पेट भरा हुआ था, मगर उस बेचारे भाग्य भट्ट का पेट पूरा खाली था। कमरे का दरवाज़ा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई, तब कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ समझ के दे रहा था, वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। इस कहानी से आप क्या सीखे, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग निकल सकता है। जैसे कि एक ही बारिश का पानी हर पेड़ में एक बराबर गिरता है, मगर कोई पेड़ लाल फूल देता है, कोई पीला फूल देता है। अब हम बात करते हैं हमारे असली सवाल के ऊपर कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। तो ऐसा है दोस्तों कि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में से कोई न छोटा बड़ा है न बड़ा है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छा भाग्य नहीं बन सकता, और आपका अच्छा भाग्य नहीं होगा तो आप कर्म भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो भगवत गीता के में जो लिखा है, 3 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म हमेशा से श्रेष्ठ रहा है, और कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैंने जो अभी आपको कहानी सुनाई थी, उसमें कर्म बट हो चाहे भाग्य बट हो, दोनों को कर्म करना ही पड़ा। एक ने साधना की और दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मगर आपने से कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि भाग्य भर को इतना बड़ा फल क्यों मिला।
तो इसके रिलेटेड भगवद गीता के 18 श्लोक के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। आप दोस्तों, हम इस वीडियो के कंक्लूज़न के बारे में बात करते हैं कि कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। सक्सेस पाने के लिए आपको दोनों चाबियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि बैंक में अगर आप लॉकर बनवाते हैं तो उसकी एक चाबी आपके पास रहती है और दूसरी बैंक के मैनेजर के पास रहती है। उसी तरह हमारे पास कर्म की चाबी है और ईश्वर के पास भाग्य की चाबी है। जब तक एक दूसरे चाबियाँ सक्सेस की ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन्हीं सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत भगवद गीता में श्री कृष्ण सबको देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।